नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हमने लगभग 20 तक आपको बता दिए थे, जिसमें हमने लगभग सभी प्रकार की चीज़ों को कवर कर लिया था कि किस प्रकार से विभाज्यता के नियम कार्य करते हैं। अब हम इनमें अंदर से डिटेल से देखेंगे कि ये नियम किस प्रकार से और कैसे और क्यों कार्य करते हैं। तो इसके लिए विस्तारित रूप या स्थानीय मान का सहारा लिया जाता है। तो विभाज्यता के जितने भी नियम हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, स्थानीय मान पर या विस्तारित रूप पर। स्थानीय मान के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है तो इसका स्थानीय मान क्या था सभी अंकों का। इस 7 का जो स्थानीय मान था, 7 के बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा दिए जाते थे। 8 का क्या था, 8 के बाद जितने भी अंक हैं, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दिए। 5 का क्या था, 5 लिख के 5 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दिए। 6 का क्या था, 6 लिख के उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दिए। 7 7 था, 7 अकेला तो उसके बाद कोई अंक नहीं तो अकेला 1। ये दो जीरो का मतलब ये होता था गुणा 10, ये गुणा 100, ये गुणा 1000, ये गुणा 10,000, ये होता था मेनली। ऐसा ही इसका विस्तारित रूप होता था। विस्तारित रूप क्या था, जो स्थानीय मान है वही विस्तारित रूप होता है इसका। आपने चौथी पांचवी छठी क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो विस्तारित रूप क्या है, 70,000 प्लस 8 है तो 8 के बाद 3 जीरो 8,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 7। ये सभी संख्याएं जुड़ के 70,000, उसमें फिर 8,000 जोड़ा जाए, 500 जोड़ा जाए, 60 जोड़ा जाए, 7 जोड़ा जाए, तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है 78,567। तो देखो दोस्तों, ये इसका विस्तारित रूप है। ये इसके सभी अंकों के स्थानीय मान है। स्थानीय मानों को ही अलग अलग रूप में लिख लिया जाए और उन्हीं को फिर जोड़ दिया जाए तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। स्थानीय मानों को अलग अलग रख लिया जाए, इसी को विस्तारित रूप कहते हैं। और इन्हीं को सभी स्थानीय मानों को, सभी अंकों के स्थानीय मानों को आपस में जोड़ लिया जाए तो ये संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, पूरी संख्या ये बन जाती है। तो आज हम दोस्तों, आज स्थानीय मान और विस्तारित रूप की तो क्लास है नहीं, आज तो हमारी विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम इस पे कैसे डिपेंड करते हैं, यहाँ से कैसे विभाज्यता के नियम बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, हम एक एक कॉन्सेप्ट उठाते जाएंगे और उसमें विस्तारित रूप लगाते जाएंगे और हम देखेंगे कि उसको किस प्रकार से संबंधित होता है। तो मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो भिन्न अंकों की दो बार पुनरावृत्ति हो, दो भिन्न अंक की दो बार पुनरावृत्ति हो, कैसे, जैसे ए बी और ए बी, तो ये 4 अंक की संख्या हो गई। ऐसा हो या एक ही अंक की 4 बार पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब दोस्तों बार बार वही आए, वही अंक, तो पुनरावृत्ति हो। जैसे कहीं लिखा हुआ ए ए ए ए, 4 अंक की संख्या है और चारों अंक समान है, तो यह संख्या हमेशा 101 से पूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, ये परिभाषा या ये कॉन्सेप्ट कहाँ, ये हमने लिख लिया। अब इसको बारीकी से समझेंगे और इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये 101 से विभाज्य क्यों होती है, और जो सिद्ध करेंगे उसी में विस्तारित रूप का उपयोग किया जाएगा। तो हम बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जिससे हमको एक बार पढ़ लें तो आगे भविष्य में कभी भी हमको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। रिविजन तो होता रहेगा, लेकिन दोबारा से ऐसा ना कि बिल्कुल भूल जाएं, भूलने की नौबत नहीं आएगी, ऐसे एक बार में आपको कंठस्थ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए संख्या लिखी हुई है ए बी ए बी, यही कहा जा रहा है ना, दो भिन्न अंकों की दो बार पुनरावृत्ति, दो भिन्न अंक ए बी फिर से ए बी हो, जैसे ए बी, या एक ही अंक की 4 बार पुनरावृत्ति हो। यहाँ लिख लेते हैं, एक ही अंक को 4 बार लिख लो, ए ए ए ए। यहाँ कोई संख्या हो सकती है, मान लीजिए 5 5 5 5, यहाँ भी कोई संख्या हो सकती है 3 2 3 2, मतलब दो भिन्न अंक है तो दो बार उनकी पुनरावृत्ति, 3 2 3 2।
ऐसे ही अगर एक ही अंक है तो एक अंक 4 बार पुनरावृत्ति हो, ए या फिर 5 5 5 5। अब इसमें दोस्तों हम विस्तारित रूप लगाएंगे। विस्तारित रूप क्या होता है, अभी संख्या मत देखिए, आप इसको देखिए। इस अंक का अगर स्थानीय मान निकालें दोस्तों तो क्या आ जाएगा, a गुणा 1000। इस अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का निशान लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्थानीय मान निकालते हैं तो प्लस का निशान लगाते हैं। विस्तारित रूप b का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b गुणा, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, प्लस का निशान लगा के a गुणा, एक अंक के बाद में तो 10 प्लस b अकेला है तो b के गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे है ये, मान लीजिए 3 2 लिखा हुआ है, तो इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3000, क्योंकि इसके बाद 3 अंक है, प्लस इस 2 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2, और 2 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 200 हो जाएगा। इस 3 का लिखेंगे तो प्लस लगा के क्या लिखाया जाएगा 3, 3 के बाद जीरो। ये अभी विस्तारित रूप जो लिखाया था वही लिखा रहे हैं दोस्तों, ये प्लस करके। अब प्लस करके ये 2 बचा, 2 अकेला है, 2 में कुछ नहीं तो गुणा 1 का ही होगा, तो 1 का गुणा तो 1 यही रहेगा, यही तो होगा इसका विस्तारित रूप। तो ऐसी संख्या ए बी रूप की तो हमने ऐसे लिख ली है। अब देखिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 1000 ए प्लस इसको 100 बी प्लस इसको 10 ए प्लस ये 1 बी। ठीक, अब ए वाले एक साथ कर लें दोस्तों, बी वाले एक साथ कर लें, तो 1000 ए ये है और 10 ए ये है, तो 1000 10 ए हो गया ये, प्लस 100 भी यहाँ से है और 1 भी यहाँ से, तो 101 बी हो गया ये। ठीक दोस्तों, ये 1000 यहाँ था ये ए बना हुआ है और ये जीरो है, 1000 ए और 10 ए, तो 1000 ए में 10 ए जुड़ेंगे तो 1010 ए हो जाएगा, तो 1010 ए लिख लिए, 1010 करके 1010 ए हो गया, प्लस ये। अब इन दोनों में देखिए दोस्तों, इस संख्या में और इस संख्या में 101 यहाँ भी है और यहाँ 101 और उसके बाद एक जीरो और है, तो 101 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 101 कॉमन आया यहाँ, तो यहाँ से 10 बचेगा, 10 ए प्लस यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, 101 कॉमन आएगा तो 1 बी बचेगा, 10 ए प्लस 1 बी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसको भी 101 ए नहीं, 101 बाहर है और 10 ए प्लस बी। आपने दो अंकों की एक संख्या कोई सीखी होगी, जैसे एक्स वाई, 10वीं क्लास में इसको खूब अच्छे सीखते हैं। एक्स वाई एक संख्या है दो अंकों की, तो इसको कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इकाई का अंक प्लस 10 गुणा दहाई का अंक, ऐसे तो लिखा जाता है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई को ऐसे लिखा जा सकता है x बाई, तो ये 10a प्लस ये 1 तो हट जाएगा तो b अकेले रहेगा, तो 10a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a b। ये भी एक संख्या होगी ना, इसी को फिर से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा, 10 का गुणा होता है दहाई के अंक में, तो 10 गुणा a प्लस 1 गुणा b, तो a में b का गुणा होगा तो b अकेले रहेगा, तो 10a प्लस b के रूप की ये संख्या है, तो इसी को क्या लिख लिया, ए बी। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो संख्या लिखी है 101 ए बी, ये गुणा में है। इस संख्या में 101 का भाग तो हमेशा जाएगा ना, 101, क्योंकि इसके गुणा में 101 है तो 101 तो हमेशा कटेगी, तो यहाँ से वो संख्या प्राप्त हो रही ए बी, 101 वाली विभाजित करने वाली। तो इससे स्पष्ट होगा कि इस प्रकार की कोई भी संख्या होगी जिसमें दो अंकों की पुनरावृत्ति दो बार होगी ए बी, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इसको विस्तारित रूप में लिख लिया या कहीं स्थानीय मान के रूप में लिख लिए, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 ए प्लस 1 बी। इनको साथ साथ ए वालों को एक साथ जोड़ लिया और बी वालों को एक साथ जोड़ लिया, तो ये कंडीशन बन गई 1010 ए प्लस 101 बी। इसमें से दोनों में से 101 कॉमन आ रहा था तो बाहर लिख लिया, यहाँ 101 कॉमन आया तो 10 बचेगा, कॉमन तो आप सभी जानते ही होंगे। इसका फिर से गुणा कर दें तो ये वही संख्या आ जाती, तो 10 का इसमें गुणा करें तो यहाँ जीरो लग जाएगा, मतलब वही संख्या आ जाएगी। तो इससे कॉमन ये आ गया 10 ए प्लस 101 यहाँ से आया तो यहाँ अकेला बी बचा, 10 ए प्लस बी। तो 10x प्लस वाई वाली जो संख्या होती है, आप 10वीं क्लास में खूब किए होंगे ऐसे क्वेश्चन कि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो 10y प्लस एक्स हो जाता है, फिर 10x प्लस वाई, तो वो संख्या, तो 10a प्लस बी की संख्या क्या हो जाएगी, ए बी। तो ए बी यहाँ इसकी जगह लिख लीजिए, 10a प्लस बी की जगह ए बी। अब 101 इसके गुणांक में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 101 का भाग हमेशा जाएगा, तो 101 से ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक ही अंक को जो 4 बार पुनरावृत्ति है उसको समझाते हैं। इसको मिटा दिया जाए, ए ए ए ए 4 बार पुनरावृत्ति। तो देखिए दोस्तों, इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो ये
ए गुणा 1000 हो जाएगा इसका पहले का, प्लस दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ए गुणा 100, क्योंकि इसके बाद 2 ही अंक हैं तो 100 का गुणा, इसका अंक क्या हो जाएगा, ए गुणा 10, इसका क्या हो जाएगा प्लस में ए गुणा 1। अब देखिए दोस्तों, ये 1000 ए प्लस 100 ए प्लस 10 ए प्लस 1 ए, ये हुआ यहाँ तक, ये 1000 ए हो गया, ये 100 ए हो गया, ये 10 ए हो गया, ये 1 ए हो गया। यहाँ इसको संख्या के रूप में लिख लेते हैं, संख्या के रूप में साथ साथ करते जाते हैं। कुछ कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 का अंक ले लीजिए जाए। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5000 प्लस का निशान, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500 प्लस का निशान, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान का ये विस्तारित रूप का है, इसको विस्तारित रूप में लिख रहे हैं 50 प्लस इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5। अब देखिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब इनको हम जोड़ें, एक साथ रख के देख लें, 1000 ए प्लस में 100 ए प्लस 10 ए प्लस 1 ए, तो कितने होंगे जोड़ के, ए की जगह ए आ जाएगा, संख्या जोड़ती है ना, ये जो बीज होता है वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, ये 0 0 का 1, ये भी 1, ये 0 में 1 और 1, तो ये कितना हुआ दोस्तों 1111 ए। अब देखिए आगे 1111 ए, अब इसमें आप 101 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कैसे देख लीजिए, यहीं 101 का भाग देना है 1111 में, एक बार जाएगा पहले तो 101 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, अब अंक उतारेंगे ये 1 का तो 101 हो गया, तो 101 एकम 101, शेष पर क्या बचा 0। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 101 से विभाज्य है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि चारों अंक जब समान हो, एक ही अंक की 4 बार पुनरावृत्ति हो, तब भी वो संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। 101 से हमने यहाँ देख दिया, और या फिर दो भिन्न अंक 2 बार पुनरावृत्ति हो तब भी वो संख्या 101 से विभाजित होती है। जैसे इसको देखें, ये संख्या ली थी, तो हमने एक के रूप में लिया था, ये एक संख्या ली थी, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5550 और 5, तो कितना होगा 5 5 5 5, ये संख्या थी। अब इसमें हम 101 का भाग दे के दिखा रहे हैं, देखो पूरा पूरा जाएगा दोस्त, इसको हटा दें आप, 101 एक कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ये 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5, घटाएंगे तो 5 में 5 से गया 0 बचा, 5 में 0 गया 5 बचा, ऊपर से 5 बचा, अब फिर से 5 बार चला जाएगा, 5 एकम 5 5 का 0 में 0, 5 का एकम 5, नीचे क्या बचा दोस्तों 0 शेष पर, 0 शेष पर पता है, इसका मतलब ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट तो बना दिया गया कि ए बी ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि अगर ए बी प्रकार की संख्या हो, मतलब दो भिन्न अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति से जो संख्या बनी हो, या फिर एक ही अंक की 4 बार पुनरावृत्ति से संख्या बनी हो, तो वो हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये आपने नियम पढ़ लिया था, और यहाँ मैंने आपको विस्तारित रूप में, या कहें तो स्थानीय मान के रूप में इसको विस्तार से समझा दिया कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका विस्तारित रूप ये होता है, और इसमें अगर जो फैला विस्तारित रूप में लिखा जाए, उसको अगर संख्या जो बनती है उसमें 101 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इससे ये नियम की यहाँ से पुष्टि होती है कि ये 101 से पूर्णतः विभाजित है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला नियम पढ़ते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 2 4 8 16 32 64 2 की घात वाली संख्याओं की विभाज्यता का नियम। कॉन्सेप्ट इसका कैसे बनता है, हमने पढ़ा था 2 की घात 1 बराबर क्या होता है दोस्तों 2, 2 की घात 2 बराबर क्या होता है, इसका मतलब 2 को 2 बार गुणा तो 2 दूनी 4 होता है। 2 की घात 3 बराबर क्या होता है 8 होता है। 2 की घात 4 बराबर क्या होता है 16 होता है। 2 की घात 5 बराबर क्या होता है 32 होता है। इनको विस्तार रूप में आप जानते होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार लिखेंगे तो 32। 2 की घात 6 बराबर कितना होता है 64। ऐसे ये लाइन आगे बढ़ती जाती है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है दोस्तों, 2 की घात 1 है तो मतलब 1,
2 की घात 2 है 4, 2 की घात 3 है 8, 2 की घात 3 है 16, 2 की घात 5 32। अब देखिए 2 की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, दो से विभाज्यता का नियम बेसिकली कहें तो ये कहते थे कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी को दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि 2 से विभाजित वही संख्याएं होंगी जिनके इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, या फिर दूसरी बात 2 से विभाज्य कोई संख्या हो, 2 से विभाज्य कोई संख्या हो। और 2 से विभाज्य संख्याएं वही होती हैं दोस्तों, 2 4 6 और 8, या फिर वो 0 है। तो इसको दो रूप में कहा जाए तो कहते हैं या तो 2 से विभाज्य संख्या उसके इकाई के स्थान पर या अंतिम स्थान पर, या अंतिम अंक, अंतिम अंक का या अंतिम एक अंक का, अंतिम अंक या इकाई का अंक जो है उस पर या तो 0 है या फिर 2 से विभाज्य कोई संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता के लिए क्या था दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक जे वाले इकाई और दहाई वाले या तो 0 0 हो या फिर 4 से विभाज्य कोई संख्या बनाते हो, 4 से विभाज्य कोई संख्या बनाते हो। तो दोस्तों 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम दो अंकों को क्यों देखा जा रहा है, अभी तो आप सिर्फ यहां से देख लीजिए कि 4 कब प्राप्त हुआ है, 2 की घात 2 जब आई है, ये 2 की घात 2 आई है उससे 4 प्राप्त हुआ है, इसलिए दो स्थानों की बात हो रही है। ऐसी 16 से विभाज्यता का नियम है, 16 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों। 16 कैसे प्राप्त हुआ है, नहीं अभी तो 8 का रहेगा ना, 8 का, 8 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, 8 कैसे प्राप्त हुआ है, 2 की घात 3 पे, 2 की घात जब 3 हुआ है तब 8 का निर्माण हुआ है, 2 की घात 3 हुआ है तब 8 प्राप्त हुआ है। तो 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम के 3 अंक देखे जाएंगे, अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या फिर ये अंतिम 3 अंक से 8 से विभाज्य कोई संख्या बनती हो, कोई संख्या, या तो अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो, या फिर अंतिम 3 अंकों पर 8 से विभाजित कोई संख्या हो। ऐसे 16 का दोस्तों, 16 का निर्माण दोस्तों कैसे हुआ है, 2 की सीरीज में 2 पे घात 4 लगा के, 2 पे घात 4 लगा के कितने का निर्माण हुआ है, 16 का, 2 पे घात 4 आया है तब कितना हुआ है, 16। तो 16 से विभाज्यता के नियम में अंतिम के 4 अंक देखेंगे दोस्तों, अंतिम 4 अंक या तो 0 0 0 0 हो या फिर यहाँ कोई 16 से विभाजित संख्या हो। ये 4 अंकों से जो संख्या बन रही है, संख्या कितनी बड़ी होती है लेकिन कितने अंक देखेंगे, लास्ट के 4 अंक। तो 16 से विभाज्य कोई संख्या हो, विभाज्य कोई संख्या हो। ऐसे दोस्तों 32 के लिए क्या देखेंगे, 32 जो है कैसे प्राप्त हुआ है, 32 2 की घात 5 लगा के, 2 पे घात जब 5 हुआ है तब 32 का निर्माण हुआ है। तो 32 के लिए दोस्तों क्या देखेंगे, किसी भी संख्या के अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक या तो 0 0 0 हो या फिर अंतिम 5 अंकों पर जो 5 अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है वो संख्या 32 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि ये 2 4 8 16 32 64 ये इस घात के रूप में 2 की घात 4 लगा के 16 हुआ है इसलिए 4 स्थान देखा जाता है, 2 की घात 5 लगा के 32 हुआ है इसलिए 5 स्थान देखा जाता है, 2 की घात 2 लगा के 4 प्राप्त हुआ है तो 4 से विभाज्यता में आखिरी के 2 अंकों को देखा जाता है। जितनी ये घात है, जितनी घात लगाकर जो स्थान बन रहा है, 2 की घात 4 लगाकर 16 बन रहा है तो 16 की विभाज्यता में आखिरी के 4 अंक देखेंगे। 2 की घात 3 लगा के 8 बन रहा है तो 8 की विभाज्यता में आखिरी के 3 अंक देखेंगे। 2 की घात 2 लगा के 4 बन रहा है तो 4 की विभाज्यता में आखिरी के 2 अंक देखेंगे, क्योंकि 2 की घात 2 लगा के, 2 की घात 1 लगा के 2 प्राप्त हो रहा है तो 2 से विभाज्यता जो होगी उसमें आखिरी का 1 अंक देखेंगे। फिर से समझ लीजिए, 2 की घात 1 लगा के 2 प्राप्त हुआ है तो आखिरी का 1 अंक देखेंगे, 2 की घात 2 लगाने से 4 प्राप्त हुआ है तो आखिरी के 2 अंक देखेंगे, 2 की घात 3 लगा के 8 प्राप्त हुआ है तो 8 से विभाज्यता में आखिरी के 3 अंक देखेंगे, 2 की घात 4 लगा के 16 प्राप्त हुआ है तो 16 की विभाज्यता में आखिरी के 4 स्थान देखेंगे, 2 की घात 5 लगा के 32 प्राप्त हुआ है तो 32 की विभाज्यता में आखिरी के कितने अंक देखेंगे,
5 अंक देखेंगे। अब ये दोस्तों ये अंक देखते क्यों हैं, इतने अंक ही क्यों देखे जाते हैं, इसका हम विस्तारित रूप में लिख के कॉन्सेप्ट आगे समझा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम इसको 2 भागों में समझेंगे इन सभी नियमों को। एक तो ले लेते हैं हम संख्या ABCDE, ये 5 अंक की संख्या इस फॉर्मेट में लेते, एक संख्या ही डायरेक्ट ले लेते हैं 7 6 8 5 4 ये संख्या। अब इसको विस्तारित रूप में अगर लिखा जाए दोस्तों तो क्या लिखा जाएगा, ये A गुणा 4 अंक है बाद में तो 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस B गुणा 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे, प्लस C गुणा 2 अंक है तो 2 आ जाएंगे 100, प्लस D के गुणा में क्या आ जाएगा 10, प्लस E के गुणा में 1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10,000 A प्लस 1,000 B प्लस 100 C प्लस 10 D प्लस E। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए, 2 से विभाज्यता के लिए। इसमें ये जो संख्या लिखी इसमें 2 का भाग जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी जाएगा, क्योंकि 2 का भाग तो 10 में ही चला जाता है, 2 पंचे 10, तो ये तो 10,000 है तो इसमें तो चला ही जाएगा। लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाना ही जाना, सीधी सी बात है, यहाँ 0 है लास्ट में, तो इस संख्या में 2 का भाग चला गया, मतलब ये पूरी में चला गया 2 का भाग। B के गुणा में B चाहे कुछ भी हो, यहाँ B 5 हो तो यहाँ 5,000 आ जाएगा, तो जब 1,000 में जा रहा है तो 5,000 में भी जाएगा, क्योंकि जो B है एक संख्या है कोई, तो B मान लो 5 है तो यहाँ 5,000 हो जाएगा। और 2 से भाग की जांच करना है तो इकाई के स्थान पर ही तो देखेंगे, 0 है तो इसका मतलब 2 में पूरा भाग इसमें जा रहा है 2 का, तो ये मतलब ये भी पूरा पूरा भाग हो गया 2 से, ये भाग भी पूरा पूरा हो गया 2 से। ये 10 है, 10 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। डी की जगह मान लीजिए 3 भी लिखा होगा तो 10 3 30 हो जाएगा, तो 30 में तो इकाई के स्थान पर 0 है ना, तो 30 में तो 2 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब 2 से ये वाला भाग भी विभाजित हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये अंक, इकाई का ये अंक अगर 2 से विभाजित कोई संख्या हो जाए, चाहे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये अंक भी 2 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या विभाजित मानी जाएगी दोस्तों 2 से, क्योंकि ये तो सभी जो भाग हैं ये तो सब विभाजित हो रहे हैं, तो लास्ट का अंक ये बचा है, इसमें अगर 2 का भाग चला जाए तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये विस्तारित रूप से समझ में आ गया होगा कि इन सभी अंकों को ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ के लिखा है, अगर इनको जोड़ देंगे तो यही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी, तो ये भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। इस फॉर्मूले से समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों तो अब यहाँ आ जाइए, इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 7 के बाद 4 जीरो लिखे जाएंगे, प्लस इसी रूप में लिख रहे हैं दोस्तों, ये 1,000 का गुणा है तो यहाँ 7 में 1,000 का 10,000, 7 में 10,000 का गुणा होना था ना, तो 10,000 के ये 4 जीरो लिख लिए डायरेक्ट। यहाँ 6 है तो 6 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे दोस्तों, 3। यहाँ 8 है तो 8 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 2। 5 है तो 5 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 1। 5 के बाद एक ही अंक है तो 1 जीरो, प्लस 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो 4 अकेला ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, 2 से विभाज्यता की जांच करना है ना मैं अभी, इसमें 2 का भाग जा रहा है, जाएगा, क्योंकि 0 है लास्ट में तो 2 का भाग चला जाएगा पूरा, इसमें भी 2 का भाग पूरा चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग पूरा चला जाएगा, इसमें भी 50 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 25 दूनी 50, और 4 में भी 2 का भाग पूरा चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में। इसका मतलब आखिर इनमें तो जा ही रहा था, क्योंकि इनके इकाई के स्थान पर 0 0 था, इनमें तो जा ही रहा था। अगर इसमें बस चला जाए 2 का भाग तो पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाए, तो इसमें जा ही रहा है, 2 दूनी 4 हमें जाके देगी, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। और वैसे नियम देख के ही पता चला था कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो ये यहाँ से वेरीफाई हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये विस्तारित रूप में समझ में आया होगा कि कैसे ये कार्य करता है, क्योंकि इधर के जो स्थान है उनमें तो सब में भाग जा ही रहा है, ये संख्या को ही तो इस रूप में लिखा गया, ऐसा ना समझे कि इसको ऐसा कैसे लिखा है, इनमें चला गया तो जोड़ में कैसे फिर बजे, यहाँ से ये संख्या ये मिलके तो पूरी मिलके ये बन रही है ना, तो यहाँ से शेषफल कुछ बचा ही नहीं, 0, यहाँ से भी शेषफल 0, मतलब 2 का भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा जा रहा है शेषफल 0, यहाँ भी पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0, यहाँ भी पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0, 50 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है शेषफल 0, लास्ट में 4 बचा तो 4 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है कोई शेषफल 0, तो इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए दोस्तों, इसी एक ही सवाल में हम समझेंगे 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम ये लिख लीजिए, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाजित होने के लिए दोस्तों हमारी क्या कंडीशन बताई गई थी, पहले इसमें देखते हैं, कंडीशन बाद में पहले हम देखते हैं। इसमें 4 का भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि
देख लेते हैं, जाएगा क्यों नहीं जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 उतारा, 4 पंचे 20, 0 0। अब ये 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो, अब जीरो कोई संख्या दें तो जो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। तो वैसे भी दिख रहा है 10,000 में 4 का भाग देंगे तो 2,500 के 4 ऐसे हो जाएंगे, मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का। 1,000 में 4 का जाएगा, हाँ जाएगा, 2,500 के 4 ऐसे हो जाएंगे। यहाँ 2,500 के हो रहे थे, यहाँ 2,500 के। 1,000 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। 100 में 4 का भाग जाता है, हाँ जाता है। 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो इसमें भी 204 का भाग पूरा जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग पूरा जा रहा है, और इसमें भी 4 का भाग पूरा जा रहा है। मतलब यहाँ तक जो सी तक बात है, 3 यहाँ अंक तक तो 2 का भाग, वो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब लास्ट के 2 अंक जो बचे, अब मान लीजिए ये 10D है, 10 डी की जगह मान लीजिए अगर 3 हुआ तो 3 गुणा 10 लिखेंगे इसको, तो 30 में तो 4 का भाग नहीं जाता। लेकिन अगर डी की जगह 2 होता तो 2 गुणा 10, तो 10 दूनी 20, 20 में तो 4 का भाग जाता है। अगर डी की जगह 1 ही होता तो 10 गुणा 1 बराबर 10 हो जाता, 10 में 4 का भाग नहीं जाता। अगर 4 होता डी की जगह तो 4 गुणा 10 तो 40 हो जाता, तो 40 में तो 4 का भाग जाता है। अगर डी की जगह 5 होता तो 5 गुणा 10, डी की जगह 5 होता तो 5 गुणा 10 50 हो जाता, 50 में 4 का भाग नहीं जाता। अगर 6 होता डी की जगह तो 60 हो जाता, तो 60 में तो 4 का भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ तक तो पूरा पूरा भाग जा रहा था, क्योंकि 100 है, 100 में अगर 4 का भाग जाता है तो 100 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी जीरो वाली, 100 के बाद 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, उनमें सब में जाएगा 4 का भाग। 100 के बाद ये इस वाली संख्या, ये 2 स्थान बच रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशन पे जा रहा है भाग 4 का, कुछ पे नहीं जा रहा है। जैसे 20 पे जा रहा है, 30 पे नहीं जा रहा, 40 पे जा रहा है, 50 पे नहीं जा रहा, 60 पे जा रहा है, 70 पे नहीं जा रहा, 80 पे फिर जा रहा है। ऐसे बीच की और भी संख्याएं होंगी, जैसे 64, 32, 44, इन पे भी जा रहा है। तो डिपेंड 4 की विभाज्यता का नियम किस संख्या पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, ये लास्ट के 2 अंक जो डी और ई मिलके जो अंक बना रहे हैं, इन पे डिपेंड करता है 4 की विभाज्यता का नियम। क्योंकि यहाँ तक सी मतलब 3 अंक 100 तक तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता ही है, क्योंकि यहाँ 100 तक गुणांक होता है विस्तारित रूप में कहें तो, या स्थानीय मान के रूप में यहाँ तक। तो ये केवल किस पे डिपेंड करता है, लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक की संख्या जो है वो 4 से विभाज्य अगर होगी तो ये तो पहले से विभाज्य है, इधर के अंक सभी इधर की तो विभाज्य हो ही रही है। तो किस पे डिपेंड कर रही है, लास्ट के 2 अंकों पे। लास्ट के 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है, जैसे मान लीजिए 64, 60, अब 50 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये 4 से विभाजित पूरी संख्या नहीं होगी। 60 तो जाता है, हाँ 40 है, 40 भी जाता है, 44 भी जाता है, 36 भी जाता है। तो लास्ट के 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही होगी, उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में तो जाएगा, क्योंकि इधर तक हमने चेक कर ही लिया, 100 तक है, 100 तक में 4 का भाग जाता है, 1,000 में भी जाता है, 10,000 में भी जाता है। इधर कुछ भी बना रहा है, अगर ये 2 अंक बस अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इस संख्या में देख लीजिए दोस्तों, इसमें तो 4 का भाग जाएगा, 800 है तो 4 का भाग 200 में चला 200 बाद चला जाएगा, इसमें भी जाएगा क्योंकि 0 0 है। देख लीजिए 4 एकम 4, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, 15 चौक 60, 1500 हो गए। इसमें भी जाएगा 4 का भाग, 4 एकम 4, 3 बचा 4 7 28, 2 बचा 4 पंचे 20, ये बचा 17,500। अब इसमें भी जा रहा है 2 का भाग, 2 चौक 8, 400 बार। अब लास्ट के बचे दोस्तों ये 54, 50 और 54, 50 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो 4 में तो जाएगा नहीं, 50 और 4 मिलके तो 54 हो रहा है। 50 में नहीं जा रहा तो 4 की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि 50 मिलके ही 54 हो। ऐसा नहीं करना कि इसमें तो जा रहा है तो इसमें इसको छोड़ दे, नहीं, 50 और 4 मिलके ही 54 हो रहा है। इन 54 में भाग जाएगा क्या 4 का, 4 एकम 4, 1 बचा 14, 4 तिया 12, 2 शेष बच गया दोस्तों, 2 शेष बच गया। इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब वैसे भी दिख रहा है कि 54 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाएं तो थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 8 से विभाज्यता को और देख लीजिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों कि अंतिम 3 अंक, 8 से विभाज्यता में अंतिम 3 अंक क्यों देखते हैं, क्योंकि ये हो गया 10D प्लस 100C 10D बने। अंतिम 3 अंक इसलिए देखते हैं क्योंकि 8 का भाग 1,000 तक तो पूरा पूरा जाता है, 1,000 तक तो जाता है। 8 का भाग देखना 1,000 में, इसमें तो जाएगा ही 8,000, 8 का 8 एकम 8, 2 बचा 0 उतारा, 8 दूनी 16, 4 बचा अंक उतारा 0, 8 पंचे 40।
1000 में 8 का भाग जा रहा है कितनी बार, 125 बार, मतलब 1000 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा। 100 में 8 का भाग नहीं जाता है, 100 में 8 का भाग नहीं जाता है। तो 100 संख्या कौन सी थी, 100 यहाँ से शुरू हुई थी, मतलब लास्ट के 3 अंकों को मिलाकर 100 बनती है। 1 0 0 इकाई दहाई सैकड़ा, 3 स्थानों को घेरकर 100 बनती है ना। तो 100 के स्थान पर कोई ऐसी संख्या आ जाए, जैसे 100 में तो नहीं जाता, 100 में नहीं जाता, तो किस में जाता है, 100 के बाद की कोई संख्या और तो होंगी ना जिनमें 8 का भाग जाएगा। 100 देखो 8 का दे लेते हैं, 8 दूनी नहीं, 8 एकम 8, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, तो 96 और 4 बच रहा है शेष। तो इसका मतलब इसमें 4 की और जरूरत है, तो 104, 104 में जाएगा 8 का भाग, देखना 8 एकम 8, 2 4 8 3 24, पूरा पूरा चला गया, मतलब 100 में नहीं जा रहा लेकिन 104 में जा रहा है। तो इससे क्या डिसाइड हो रहा है दोस्तों कि ये अंक जो हैं लास्ट के 3 अंक, ये लास्ट के 3 अंकों पे ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 4 का 8 का भाग जाता हो, तो उस पूरी संख्या में जाएगा, क्योंकि इसमें इधर तक तो जा ही रहा है 8 का भाग, आखिरी के 3 अंक में ऐसी संख्या आ जाए कि जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाता हो। जैसे 100 है, 100 में तो नहीं जा रहा था तो ये छोड़ देंगे, 104 में जा रहा था, अब 105 में नहीं जाएगा, 106 में भी नहीं जाएगा, 107 में भी नहीं जाएगा, 108 में भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 112 में। तो इकाई के स्थान पर जो 3 अंक हैं लास्ट के 3 अंक, उसकी जगह 104 हो या फिर 112 हो, या ऐसे इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 120 होगा, तब भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 एकम 8, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40। तो 8 के लिए दोस्तों कौन सी अंक डिसाइड कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं, आखिरी के 3 अंक। किसी भी संख्या में 8 की विभाज्यता के लिए कौन से अंक निर्धारित कर रहे हैं उसकी विभाज्यता को, आखिरी के 3 अंक, क्योंकि यहाँ तक तो संख्या विभाजित हो रही है, 1000 होता है, 10,000 होता है, यहाँ दूसरे इस स्थान तक लास्ट के 3 अंक जो हैं वहाँ तक संख्या निर्धारित करती है कि 8 का भाग इसमें जाएगा या नहीं। अगर इन 3 स्थानों पर 8 से विभाजित कोई संख्या है तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 16 के में आप देखेंगे तो ऐसे 4 स्थान तक यहाँ तक कवर करेगा कि ये 4 स्थान निर्धारित करेंगे उसमें 16 का भाग जाएगा कि नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे आपको बारीकी से और उसको गहराई से विभाज्यता के नियमों को समझने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे ये नियम। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत सभी का स्वागत है। आपके सुझाव हमें सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।